सावधान सावधान सावधान, क्योंकि चुटकी बजाते ही तुम्हारा खाता अब खाली हो सकता है। कुछ दिनों से हो सकता है आपके किसी नोन के फोन पर या आपके फोन पर SIR सर नाम से अगर कोई कॉल आ रहा है तो भैया आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है। 2026 के इलेक्शन की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है और उसी के साथ शुरू हो चुका है इलेक्शन कमीशन के नाम पर एक बड़ा फ्रॉड। जैसा कि शायद आप सब जानते होंगे कि इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शंस पर वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए, वोटर लिस्ट को सही करने के लिए SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके तहत वोटर लिस्ट में नाम अपडेट किए जाएंगे। अब कई स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इनकी सर ड्राफ्ट लिस्ट जारी भी हो चुकी है। करोड़ों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हट गए हैं और अब इसके करेक्शन के लिए भी कैंपेन वापस शुरू हो गया है और इसी के चलते अब फ्रॉडस्टर भी आपका खाता खाली करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन मेरे और धंधा डेली के होते हुए फ्रॉडस्टर ऐसा नहीं कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू धंधा डेली। आज हम जानेंगे कि ये कैंपेन आखिर है क्या और कैसे फ्रॉडस्टर इस कैंपेन की आड़ में आपके साथ एक फ्रॉड कर सकता है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है और कौन सी गलती करते ही चुटकियों में आपका खाता खाली हो सकता है। सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये सर आखिर क्या है। सर की फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये इलेक्शन कमीशन इंडिया का एक डोर टू डोर प्रोसेस है जो वोटर लिस्ट को 100% एक्यूरेट बनाने के लिए किया जा रहा है। इसके जरिए वोटर लिस्ट में नए वोटर्स का नाम जोड़ा जा रहा है, जो लोग शिफ्ट हो गए हैं उनके एड्रेस में अपडेट किया जा रहा है, जिन लोगों की डेथ हो गई है ऐसे लोगों का नाम हटाया जा रहा है। कुल मिलाकर फेक वोटर्स जो इनएलिजिबल वोट्स हैं उनको हटाने के लिए ये चीज करी जा रही है। अब इस काम के लिए BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर आपके घर आता है, सर का फॉर्म भरता है और वो आपसे आधार डिटेल्स मांग सकता है। ये लीगल है, ये इलेक्शन कमीशन की एकदम लेजिटिमेट प्रोसेस है। लेकिन इसी प्रोसेस को अब फ्रॉडस्टर्स और स्कैम करने वाले लोग बहुत स्मार्टली यूज करके लोगों को ठग रहे हैं। अब देखते हैं कि आखिर इस प्रोसेस को यूज करके स्कैम हो कैसे रहा है। देखो, जो फ्रॉडस्टर है, जो स्कैम करने वाला है, वो बहुत ही ऑफिशियल तरीके से आपको कॉल करेगा, बोलेगा सर और मैम मैं इलेक्शन कमीशन से बात कर रहा हूं, वोटर लिस्ट में आपका जो नाम है वो अपडेट हो चुका है, बस एक OTP आपको कंफर्म कराना है जिससे सारी डिटेल एकदम अच्छे से वेरीफाई हो जाएगी। या फिर आजकल कुछ केसेस में ये भी हो रहा है कि स्कैमस्टर व्हाट्सएप पर एक APK फाइल आपको भेजते हैं ये बोलकर कि इस ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए, लिंक पर क्लिक कीजिए और आप वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। अब देखो, इसमें डर का भी फायदा उठाया जा सकता है। स्कैमस्टर्स आपको ये बोलेंगे कि अगर आपने अभी इस नाम को चेक नहीं किया या अपडेट नहीं किया तो बाद में अपडेट नहीं करा पाओगे और 2026 में फिर आप वोट नहीं डाल पाओगे। बस यहाँ पे आपको फंसना नहीं है। आपको OTP बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि OTP शेयर करते ही आपका सारा डेटा, बैंक डेटा या जो भी सेंसिटिव डेटा है वो उनके कंट्रोल में चला जाएगा, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें एक बात एकदम क्लियर है, इलेक्शन कमीशन कभी भी आपसे OTP नहीं मांगता है। इलेक्शन कमीशन का और OTP का कोई रोल नहीं है, तो आपको यहाँ पर डरना नहीं है और बहुत ही अवेयर तरीके से इस सिचुएशन से डील करना है। अब ये सारी चीजें अपन ने ऊपर से जान ली है, लेकिन डिटेल में जानना फिर भी जरूरी है। सर का जो प्रोसेस है वो ऑफिशियली स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है ये जानना आपके लिए जरूरी है, ताकि आप किसी के बहकावे में आकर किसी स्कैम का शिकार ना हो जाए। इस प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है BLO विजिट। BLO आपके घर आएगा, उसके पास एक ऑफिशियल ID होती है जिसे आप मांग सकते हैं, अच्छे से उसको चेक कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है इननमरेशन फॉर्म। BLO आपको एक फॉर्म देगा जिसे इननमरेशन फॉर्म कहते हैं। आप वो फॉर्म को लेते वक्त अपना वोटर ID उसे दे, अपना मोबाइल नंबर दे और फॉर्म मिलने के बाद ही साइन करें। अब थर्ड स्टेप आता है फिल द फॉर्म। इसमें फर्स्ट कॉलम में आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स का नाम, स्पाउस का नाम जैसी बेसिक डिटेल्स भरनी होती है और आधार नंबर की जो डिटेल्स है वो देना ऑप्शनल है। अगर 2003 की वोटर लिस्ट में आपका या आपके रिलेटिव्स का नाम था तो वो आपको सेकंड थर्ड कॉलम में भरना है, वरना उसको खाली छोड़ना है। फोर्थ स्टेप है फॉर्म को हैंड ओवर करना। इस फॉर्म को भरने के बाद आप इसे BLO को दीजिए, वो इसे स्कैन करके ECI के ऑफिशियल ऐप पर डालेगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद फर्स्ट ड्राफ्ट लिस्ट रिलीज होगी, उसमें आपको अपना नाम चेक करना है। फिफ्थ स्टेप है करेक्शन का। अगर लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, आपका नाम सही से आता है, तो इसका मतलब आपकी वोटर ID अपडेट हो चुकी है। लेकिन अगर इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है या फिर आपका नाम इनकरेक्ट है तो इसके करेक्शन के लिए आपको इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जाना होगा, रीअप्लाई करना पड़ेगा और इस बार आपको आपके डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ सकती है। इसमें एक और स्टेप है, सिक्स्थ स्टेप है कि आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भी भर सकते हैं। ये जो इननमरेशन फॉर्म है इसको आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। इसमें जो आपकी बेसिक डिटेल है, नाम, एड्रेस वगैरह, ये आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए और आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो फॉर्म सबमिशन के बाद डेटाबेस में लिस्ट हो जाएगा। अब ये सारे स्टेप्स तो बाद में है। अगर आपके घर पे BLO ही विजिट नहीं करता है तो आपको VHA वोटर हेल्पलाइन ऐप पर या फिर 1950 हेल्पलाइन नंबर पर या फिर voters.eci.gov.in पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। या फिर आपको अगर ये टीडीएस प्रोसेस नहीं करना है तो आप अपने लोकल ERO से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि आखिर ये कैसे पहचाने कि कौन इस रियल सर प्रोसेस का हिस्सा है और कौन फ्रॉडस्टर। तो चलिए जानते हैं कि रियल और फेक में आपको डिफरेंशिएट कैसे
कैसे करना है। जब बात रियल ऑफिशियल सर्च प्रोसेस की आती है तो बीएलओ आपके घर आता है फॉर्म भरवाने के लिए, फिजिकली वो वहां पर अवेलेबल होता है। लेकिन वहीं पर अगर बंदा फ्रॉड है तो वहां पर व्हाट्सएप कॉल से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, ओटीपी डिमांड करेगा या फिर किसी एपीके फाइल को इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा या लिंक पर क्लिक करने के लिए बोलेगा। तो ये अगर चीजें आपके साथ होती है तो आपको समझना है कि ये 100% फ्रॉड है, रियल नहीं है। अब इसमें एक स्कैम ये भी हो सकता है कि जो ऑफिशियल सर्च प्रोसेस है वो बिल्कुल फ्री है, लेकिन फ्रॉडस्टर आपसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पे कुछ पैसे डिमांड कर सकते हैं। बीएलओ के पास में ऑफिशियल आईडी कार्ड मिलेगा, अगर आपके घर में आता है तो ऑफिशियल आईडी आपको उससे डिमांड करनी है। लेकिन फ्रॉडस्टर आपसे सिर्फ डर और अर्जेंसी का माहौल बनाकर या तो पैसा ऐंठने की कोशिश करेगा या फिर लिंक पर क्लिक करवाकर आपका डेटा लेने की कोशिश करेगा। अब थर्ड पॉइंट ये आ जाता है कि कोई भी मैसेज अगर आपको आता है तो आपको उसको वेरीफाई जरूर करना है कि ये मैसेज आम मोबाइल नंबर से है या फिर इसका हेडर अगर VM-ECI जैसा दिख रहा है तो ये पक्का फ्रॉड है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आए हुए मैसेज और कॉल को भी आपको वेरीफाई करना है। अगर कोई लिंक आपको आती है तो लिंक का डोमेन आपको चेक करना है, ईमेल का डोमेन आपको चेक करना है। अगर लिंक http/ से शुरू हो रही है तो वो फ्रॉड है। लिंक https से शुरू होनी चाहिए। bit.ly जैसे या फिर कुछ अजीब से टर्म्स उसके अंदर दिख रहे हैं तो वो पक्का एक फ्रॉड लिंक है, उस पर आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। ये सारा प्रोसेस अगर आप ऑनलाइन भी चेक कर रहे हैं तो ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ही होगा और गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो gov.in से ही खत्म होती है। इसके अलावा कोई भी और तरीके का डोमेन है तो वहां पर आपकी आंखें खुलनी चाहिए। पूरे प्रोसेस में बीएलओ या फिर इलेक्शन कमीशन आपसे ओटीपी डिमांड किसी भी केस में नहीं करेगा। वो आपसे फिजिकल फॉर्म लेगा, उसको स्कैन करेगा और ईसीआई ऐप पर अपलोड करेगा, या फिर आपका सारा का सारा ये जो प्रोसेस है अगर ऑनलाइन हो रहा है तो वो ईसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही होगा। अब मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की सर ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो चुकी है। कईयों के नाम लिस्ट से हट गए हैं, कईयों के नाम लिस्ट में गलत आए हैं। अब इसके लिए आपके पास करेक्शन का विंडो अभी भी अवेलेबल है, लेकिन इस सारी प्रोसेस के बीच फ्रॉडस्टर आपको ठगने का जाल बिछा रहा है। अब आप करेक्शन के लिए वैसे ही डेस्परेट हैं और फ्रॉडस्टर आपको कॉल करके बोलेगा कि अगर नाम वापस चाहिए या नाम सही करवाना है तो ये ओटीपी बता दो या फिर लिंक पर टैप करो। लेकिन ध्यान रखो, सावधान रहो कि ऑफिशियल प्रोसेस में ये दोनों स्टेप्स इन्वॉल्व ही नहीं है। अब किसी के भी कॉल पर या किसी की भी बात पे भरोसा करने से पहले आपको खुद को चीजें वेरीफाई करनी होगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप इसे वेरीफाई कर सकते हो। अब ऑनलाइन तरीके से इसे कैसे वेरीफाई करना है, आपको सबसे पहले voters.eci.gov.in पर जाना है। वहां पर आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 का सेक्शन दिख जाएगा। वहां पर अपना वोटर आईडी नंबर डालो, अगर रिकॉर्ड फाउंड आया तो फिर आगे का स्टेप लो, अपने अपॉइंटेड बीएलओ से कांटेक्ट करो। अब ऑफलाइन तरीके से वेरीफाई करने के लिए हर एरिया के लोकल पोलिंग स्टेशन पर ड्राफ्ट रोल की फिजिकल कॉपी इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल है। आप अपने बीएलओ से मिलकर एब्सेंट, शिफ्टेड या डिसीज्ड की वोटर लिस्ट चेक करें। गलती से भी अगर इस एएसडी लिस्ट में आपका नाम आता है तो फिर आपके पास 1 महीना है इसे करेक्ट करने के लिए। ये प्रोसेस एकदम फ्री है, तो ध्यान रखो इसके ऊपर आपसे कोई पैसा चार्ज करके फ्रॉड ना करे। अब इस चीज को अपडेट करवाने के लिए, नाम अपडेट करवाने के लिए आपको किसी लिंक पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑफिशियल फॉर्म्स पर ध्यान देने की जरूरत है। फॉर्म नंबर 6 है नए वोटर्स के लिए जिन्हें लिस्ट में अपना नाम ऐड करवाना है। फॉर्म नंबर 7 गलत नाम पर ऑब्जेक्शन उठाने के लिए है। फॉर्म नंबर 8 है उन लोगों के लिए जिनका नाम लिस्ट में है लेकिन नाम उनको करेक्ट करवाना है। तो अब अगर आप अभी तक अनमैप्ड हैं, यानी कि आपका रिकॉर्ड नहीं मिला है, तो आपको ऑफिशियल नोटिस मिलेगा और तब हो सकता है कि आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सबमिट करनी पड़े। लेकिन ध्यान रहे ये सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, आपके डॉक्यूमेंट आपको ऑफिशियली अपने बीएलओ से फिजिकली मिलकर उसको देने हैं या फिर ऑफिशियल पोर्टल पर ही अपलोड करने हैं। व्हाट्सएप पर किसी को सेंड नहीं करना है। अभी सारे टॉपिक को डिस्कस करने का ही कोई मतलब नहीं है। अगर आप ऑलरेडी ओटीपी दे चुके हैं या आपके साथ ऑलरेडी स्कैम हो चुका है तो उसका भी सॉल्यूशन है, मैं आपको बताता हूं बिल्कुल ब्रीफ में। मान लीजिए अगर गलती से आपने किसी लिंक पर क्लिक कर दिया है या किसी कॉल के आने से आपने ओटीपी दे दिया है तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं, आपको कस्टमर केयर को कॉल करना है। आपके बैंक अकाउंट्स, आपके कार्ड्स, यूपीआई नेटवर्क्स, नेट बैंकिंग सब कुछ आपको तुरंत ब्लॉक करवाना है। अब अगर आपने कोई अननोन ऐप इंस्टॉल कर लिया है तो सबसे पहले आपको फोन को एयरप्लेन मोड पर डालना है, ऐप को अनइंस्टॉल करना है और अगर जरूरत लगे तो फोन को फैक्ट्री रीसेट भी कर दो, क्योंकि हो सकता है वायरस आपके फोन में कहीं भी छुपा हो सकता है। और एक चीज बहुत जरूरी है, ऐसी किसी भी गलती के बाद आप अपने ईमेल के, अपने यूपीआई बैंकिंग एप्स के और अपने सोशल मीडिया के पासवर्ड्स तुरंत चेंज करें और इमीडिएटली आप साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या फिर cybercrime.gov.in पर अपनी कंप्लेन रजिस्टर करें। अब सर नाम के इस स्कैम से बचने का सबसे सिंपल तरीका है, सबसे इफेक्टिव तरीका है आपकी सावधानी।
याद रखिए कि इलेक्शन कमीशन या बूथ लेवल ऑफिसर जो BLO है वो कभी भी आपसे कोई OTP नहीं मांगेगा, किसी लिंक पर क्लिक करने नहीं बोलेगा या किसी APK को इंस्टॉल करने के लिए नहीं बोलेगा। इसी के साथ हमेशा ये भी वेरीफाई करें कि जो BLO आपके घर पे आया है वो ऑफिशियली आपके एरिया का अपॉइंटेड ऑफिसर है, उसके पास ऑफिशियल ID है, तो वो आपको ऑफिशियली या तो आपकी लोकेलिटी में या आपके घर आकर इनमरेशन फॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, किसी व्हाट्सएप या किसी ऐप के जरिए नहीं। और हाँ, किसी भी SMS, व्हाट्सएप मैसेज या फिर लिंक पर या फिर APK पर तब तक भरोसा ना करें जब तक आपने पर्सनली उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई ना कर लिया हो। अगर किसी SMS में तुरंत एक्शन लेना या फिर अर्जेंसी या फिर डर जैसा कोई साइन दिख रहा है तो तुरंत समझ जाओ कि उसमें कोई गड़बड़ है। आपकी ये सतर्कता आपको बहुत बड़े स्कैम से बचा सकती है। तो बस इसी के साथ आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो पर फुल स्टॉप लगाते हैं। देखो, धंधा डेली का मकसद सिर्फ आपको बिजनेस के बारे में इन्फॉर्म करना नहीं है, बल्कि आपको एक अवेयर सिटीजन बनाना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो अपने फैमिली ग्रुप्स में जरूर शेयर करना, स्पेशली बड़े बुजुर्ग लोगों को, क्योंकि इस स्कैम का सबसे पहला शिकार वही हो सकते हैं। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपके पास भी ऐसा कोई कॉल आया या नहीं? इसके लिए गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेने चाहिए? इस स्कैम से कैसे बचा जा सकता है? या आपके पास कोई पर्सनल सोल्यूशन है? ऐसी कोई भी चीज है तो कमेंट में आके सबके साथ जरूर शेयर करें। क्या पता कौन सी चीज किसके लिए हेल्पफुल निकल जाए। और हाँ, कमेंट में ये जरूर बताना कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, किसी स्कैम के बारे में या फिर किसी बिजनेस टॉपिक पर। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए धंधा डेली को सब्सक्राइब कर लो, सोशल मीडिया पे भी हमें फॉलो कर लो, वहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग रील्स हम बनाते हैं, तो उनके लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।